गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल यानी 1 बहुत ही बड़ा इवेंटफुल डे होगा। स्टॉक मार्केट के लिए ही नहीं, पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए। कल बजट डे है। कल फिनांस मिनिस्टर बजट पेश करेंगी और पूरे 1 ईयर के लिए डायरेक्शन डिसाइड होगा कि इकोनॉमी किस वे में प्रोसीड करती है। और ऑफ कोर्स उसे लेकर के स्टॉक मार्केट नेचुरली रिएक्ट करेगा ही। किस सेक्टर को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, एग्रीकल्चर को लेकर के क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या है, और डिफेंस को लेकर के क्या बातें हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन सब को लेकर के फिनांस मिनिस्टर के पिटारे में क्या है, ये सब हमें कल देखने को मिलेगा। बाजार में क्या ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो, ट्रेड तो करना ही है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं आता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं आता है, तो ऐसे दिन में ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की अभी वोलाटिलिटी थी, अगर उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाए हैं तो कल का भी दिन गुजर जाने दीजिए। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड ही किया है कि कुछ करके ही जाएंगे, कुछ करेंगे ही, शुरुआत होने के साथ बजट को दिमाग में रख करके कुछ ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आज बातचीत करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट को भी समझ लेते हैं कि किस तरह की ओपनिंग कल हो सकती है। आज बाजार को लेकर के बात करेंगे तो देखने से लगता है कि निफ्टी फ्लैट रहा है और बैंक निफ्टी में कुछ मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी फ्लैट 13 पॉइंट ऊपर। और जो बैंक निफ्टी है, एक काफी अच्छा साइन मुझे ये लगा, बहुत अच्छा लगा कि बैंक निफ्टी जो है वो काफी नीचे से रिट्रेस करते हुए नजर आई और करीब 300 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज हुई। ग्लोबल मार्केट एक नजर देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हुए ध्यान रखिएगा कि आज यानी 31 से फेड की मीटिंग शुरू हो चुकी है। 2 दिन की मीटिंग है, 31 और 1 की। तो कल रात एक्चुअल आउटकम आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है या नहीं बढ़ाया जा रहा है, या क्या कमेंट्री आ रही है फेड की। फिलहाल सिंगापुर निफ्टी जो है वो करीब 40 पॉइंट ऊपर है। अच्छा लग रहा है देख करके। और आई एम श्योर सुबह होते होते शायद ये 100 पॉइंट के आसपास हो जाए तो और बेहतर रहेगा। एक इनिशियल पंच जो होगा वो बजट के लिए मार्केट में मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में ये जो ग्रीन लाइन है, ये वही लाइन है जिसके बारे में मैंने कल रात के यूट्यूब वीडियो में बात किया था। 17,765, 17,770। ये वही लेवल है 17,770, 17,780 का, जहां एक बड़े समय बाद यहाँ पे एक डाउनसाइड ब्रेकआउट आया था। तो ये एक सपोर्ट जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। तो कल के लिए भी ये वाला लेवल बड़ी ध्यान से रखिएगा। लाइव मार्केट में अगर ये 1780 क्रॉस करता है, जो कि अभी भी 70-80 पॉइंट दूर है, हो सकता है जिस तरह से सिंगापुर निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, कल एक अटेम्प्ट ले सकता है यहाँ पे ओपन होने के लिए। और इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है, कंफर्मेशन कुछ मिल जाता है, तो बड़ी तेज रिकवरी हम देख सकते हैं। देखते देखते जो है वो करीब करीब 18,000 के आसपास ही बाजार जा सकता है। एटलीस्ट इस लेवल तक तो जा सकता है, 17,950 तक। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। ये वाला लेवल ब्रेक होते के साथ एक बहुत ज्यादा मोमेंटम आ सकता है। तो इसे हम इंतजार करेंगे। दूसरी तरीका से अगर हम देखें तो हमें एक और भी पैटर्न लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो अब देख लीजिए, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। पर्सनल ओपिनियन के तौर पे कहूंगा कि शायद चूंकि मार्केट डन हो चुका है एक्चुअल में सेलिंग को लेकर के, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी ड्यू है और मुझे लगता है कल इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। और फेड से कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बात नहीं आई यूएस से, तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू भी हो सकती है। तो ये बात हुई निफ्टी को लेकर के। बैंक निफ्टी क्या है, तो बैंक निफ्टी में भी मुझे एक लेवल नजर आ रहा है, वो ये है, ये 40,800 का, जहां पे क्लोज हुआ है करीब करीब। तो 40,800 के ऊपर तो मोस्ट लाइकली खुल ही जाएगा। तो यहां पर भी मुझे एक सर्टेन पैटर्न नजर आ रहा है। वो पैटर्न ये है, देखिए।
एक सॉसर पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, इस तरह का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं, जिसका कि यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट मुझे लगता है कल खुलते के साथ ओपन होनी चाहिए। मैंने कुछ लॉट्स जो है वो कॉल ऑप्शंस के लिए गए, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। मुझे ऐसा लगता है इसमें अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए, और अगर ठीक ठाक सब कुछ रहता है तो ये गैप पूरा करके यहाँ पे आ सकता है कल ही। ये होगा 41,600 का। तो लेट्स सी किस तरह की यहाँ पे ओपनिंग होती है, और जरा देखना होगा। हाँ, बजट में कुछ ऐसी चीजें आ गई तो जो कि काफी नेगेटिव हो तो अलग बात है, नीचे जा सकता है। हालांकि वो ऐसी चीज होगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जो बिगनर्स है उनको मैं ये कह करके चल रहा हूँ कि आप बजट के बाद ही ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये बैंक निफ्टी का भी लेवल्स मैंने बता दिया, और निफ्टी का भी मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। मैं पर्सनली थोड़ा बुलिश हूँ शॉर्ट कवरिंग को लेकर के, प्लस मुझे लगता है कि अदानी फियास्को भी है, बड़ी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो बाजार अपसाइड होना चाहिए। मेजर सेलिंग देखने को मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल एक ड्यू है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बजट जो होगा वो कल, उसका इम्पैक्ट आफ्टरनून के बाद रिलैक्स होते जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर आप बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि हजार हजार पॉइंट ऊपर के भी बहुत अच्छे प्रीमियम अभी नजर आ रहे हैं। तो मेरा बैंक निफ्टी को लेकर के स्ट्रैटेजी ये है कि बैंक निफ्टी ने जो रिसेंट में लो बनाए थे, बैंक निफ्टी ने जो रिसेंट में लो बनाए थे, इस लो को एक सपोर्ट मानते हुए इस लो के पुट को सेल करके यहां से 200-300 पॉइंट नीचे का पुट हम बाय कर सकते हैं, और उसको हम बोलेंगे बुल पुट स्प्रेड। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहां जो सपोर्ट था जो 39,500 के आसपास का था, 39,500 के आसपास का पुट हम सेल कर सकते हैं, और 39,000 के आसपास का पुट हम बाय कर सकते हैं। वो बन जाएगा एक बुल पुट स्प्रेड। किसी भी कंडीशंस में 39 के ऊपर, 39,500 के ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी रहती है तो सारे पैसे जो है आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम बड़ी तेजी से खत्म होगा। ये सेम स्ट्रेटजी आप निफ्टी में भी कर सकते हैं। निफ्टी में भी लोएस्ट पॉइंट जो है आप 17,400, 450 है, तो मुझे लगता है आप 17,500 की पुट कल के लिए पकड़ सकते हैं। 17,500 की पुट आप सेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ 17,300 या 17,350 के आसपास का जो पुट है वो आप खरीद लीजिए। 17,500 की बेचनी है, 17,350, 300 की खरीद लेनी है। ये भी बन जाएगा आपका बुल पुट स्प्रेड। व्यू क्या रहेगा कि एटलीस्ट 17,500 से बाजार नीचे नहीं जाए, बैंक निफ्टी 39,500 से नीचे नहीं जाए। कुछ लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि दूर की कॉल और पुट दोनों बेच करके चले, लेकिन अगर कल रैली आ गई और शॉर्ट कवरिंग हुई तो कॉल ऑप्शन सेफ नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुल पुट स्प्रेड बनाना कल के लिए सही होगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं तो आप पर्सनली हमें टेक्स्ट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये स्ट्रेटजी क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल के लिए जस्ट कीपिंग माय फिंगर क्रॉस की अच्छी चीजें हैं, और बाजार में फिर से एक बुलिश मोमेंटम हो, यही हम सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा लिंक पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।